जो इलीगल वोटर्स है, जो बाहर से आए हुए यहाँ पर है, बाहर माने देश के बाहर से, तो उनको भी वोटर बनाना चाहते हैं। कांग्रेस सेकुलर का सर्टिफिकेट देती थी, बीजेपी नागरिकता का सर्टिफिकेट बांट रही है। बोले एनआरसी की ये नहीं, कुछ पता नहीं किया, बोल रहा है मुसलमान है तो बांग्लादेशी है। ये तो राहुल गांधी तो लगता है मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। आरोप तो लग रहा है कि बाबूलाल बैठ के वो टाइटल देख के टिक करेंगे, उसी का नाम जुड़ेगा और टाइटल देख के काट देंगे सर नेम। हेमंत जी बोल रहे इलेक्शन कमीशन आजकल टूल्स है आपका, वो तो पूरे बंगाल चुनाव में बोल के आए हैं। कांग्रेस बोल रही है कि आपके एजेंट के तौर पे यहाँ से। तो उन लोगों को पता है कि इतना लोग इलीगल यहाँ पर वोटर ये लोगों ने बना करके रखा है, उनका वोट ये लोग प्राप्त कर रहा है, इसलिए लोग बोल रहा है। का मुख्य टारगेट है एसआईआर में मुसलमान। ऐसे वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं करते उसका किसी भी तरीके से काट दो। कोई 9 राज्य में हुए एसआईआर के नतीजे ये बता रहे हैं कि 1,27,00,000 से भी ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया। सिर्फ बंगाल में ही 14 लाख से ऊपर कट गया, 90 लाख से ऊपर। और नंदीग्राम में जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उसमें से 95% सिर्फ मुसलमानों के हैं नाम। तो क्या वाकई में वोटर लिस्ट को इस तरीके से एसआईआर के नाम पे डिजाइन किया जा रहा है जिससे बीजेपी को फायदा होगा? राज्य की जो यहाँ अभी सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनके सबसे अधिक विधायक हैं, उसके अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 2 दिनों की बैठक रखी है। आज पहला दिन था, मुख्यमंत्री आवास पर 13 जिलों की बैठक करके कहा कि आंख कान खुले रखिए, बीजेपी का एजेंसी के तौर पे आयोग काम कर रहा है। आपके डर से काफ़ी दलों में चिंता है, कोई बीएलए का अपॉइंटमेंट कर रहा है, कोई कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि लोग चुन चुन के नाम काट रहा है, सही आदमी का भी। इस पे ध्यान रखना होगा। एसआईआर को आप लोगों ने अपना एक टूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया है। एसआईआर हम लोग नहीं कर रहे, बीजेपी नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन करती है। और इलेक्शन कमीशन पहली दफ़ा नहीं कर रही है, इससे पहले भी 13 दफ़े हो चुके हैं, कांग्रेस के राज्य में हुआ। बोले वैसा उस समय नहीं। पहले बात सुनो भाई, उस समय क्या और एसआईआर क्या है? अगर हेमंत सोरेन जी नहीं जान रहे हैं तो मैं कहूँगा कि या तो अमित शाह जी का भाषण को सुने। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एसआईआर का मतलब है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्या है भाई? जो मृतक मतदाता है, जिसका नाम है, उसका नाम कटेगा। दूसरा, जो यहाँ से कोई पलायन कर गया, दूसरा जगह चला गया, लेकिन नाम उनका यहीं पर चल रहा है, उसका नाम भी हटेगा। कोई भी व्यक्ति। फिर तीसरा, कई लोग ऐसे होते हैं, कई जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम रहता है, तो एक ही जगह वोटर लिस्ट में होगा। और चौथा, जो विदेशी जो नागरिक है, जो इलीगल तरीके से यहाँ मतदाता सूची में जो नाम चढ़ाया, उनका भी नाम हटेगा। तो आप क्या ये लोग चाहते हैं कि जो इलीगल वोटर्स है, जो बाहर से आए हुए यहाँ पर है, बाहर माने देश के बाहर से, तो उनको भी वोटर बनाना चाहते हैं क्या? साफ करें। लेकिन भाई, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार चुनने का हक तो भारत के नागरिक को ही है, और मतदाता भी बनने का हक भारत के नागरिक को ही है। इसमें क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं पहले, पर कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कांग्रेस सेकुलर का सर्टिफिकेट देती थी, बीजेपी नागरिकता का सर्टिफिकेट बांट रही है। बोले एनआरसी की ये नहीं, कुछ पता नहीं किया, बोल रहा है मुसलमान है तो बांग्लादेशी है। बोल रहा है ऐसे देश चल। बोला नंदीग्राम का उदाहरण है, 95% मुसलमानों का नाम काट दिया। कहना है वहां तो पश्चिम बंगाल में तो सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जजों को नियुक्त करके वहां एग्जामिन करा रहे हैं। और आप क्या चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं है, तो ऐसा गुंडागर्दी थोड़े चलेगी। और अगर हाँ, जो यहाँ के लोग हैं उनका नाम कटेगा तो उनका जरूर जुड़ेगा। वो कंप्लेन करें, कंप्लेन करने का सारे समय सीमा दिया हुआ है, अथॉरिटी तय है। आप अपना सबूत के साथ जाइए कि भाई हम यहीं के हैं। पर आरोप तो लग रहा है कि बाबूलाल बैठ के वो टाइटल देख के टिक करेंगे, उसी का नाम जुड़ेगा और टाइटल देख के काट देंगे सर नेम के लिए। तो लोग कुछ भी बोलते हैं ना, आज तक ये लोग यही काम करते रहे हैं। कभी इन लोगों ने सीधे बात किया? सीएए जब कानून बना उस समय भी कहा कि मुसलमानों को भगा देंगे।
यही कर रहा था, शालीन बाग कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन सब कर रहा था। तो ऐसे ही लोग करते हैं। कोरोना काल में यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं कि भाई टीका बनाने, यहाँ वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, सबको तैयार किया। उस समय भी लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे ये लोग। तो ये लोग ऐसे ही करते, जनता को यहाँ से वहां भड़काओ। लेकिन भाई तो सिंपल है, हम कह रहे बिहार में हो गया, बिहार में एसआईआर भी हो गया, चुनाव भी हो गया, बोले उतना कट गया नाम लोगों का, तो कटेगा ही भाई। इलीगल जो नाम रखा पड़ा हुआ था, जो मृत हो गया, बाहर चले गए, तो उसका कटेगा ही। जो बाहर के मतदाता है, विदेश के इलीगल है, उसका भी नाम कटेगा। कटेगा क्या? वो लोग फिर शामिल ही नहीं होंगे। पर जेएमएम तो इस बात से खफा है, कांग्रेस इस बात से खफा है कि बीजेपी का मुख्य टारगेट है एसआईआर में मुसलमान। ऐसे वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं करते उसका किसी भी तरीके से काट दो। बीजेपी का कोई इंटेंशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन एसआईआर करती है, और इलेक्शन कमीशन हमने बताया ना कि क्या है। हेमंत जी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन आजकल टूल्स है आपका, वो तो पूरे बंगाल चुनाव में बोल के आए हैं। कांग्रेस बोल रही है कि आपके एजेंट के तौर पे यहाँ से। हम कह रहे हैं कि बंगाल में ही चुनाव नहीं हो रहा है ना, तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी एसआईआर हुआ, वहां तो हमारी सरकार नहीं है, वहां कोई परेशानी नहीं हुई। क्या ये लोग बात करेंगे? बगल के पड़ोस के बिहार में चुनाव हुआ भाई, एक भी कोई मतदाता ऐसा नहीं आया कि हमारा मतदाता सूची से नाम हट गया, हमको वोट नहीं डालने दिया गया। इतना बड़ा बिहार है। झारखंड तो छोटा सा प्रदेश है, तमिलनाडु कोई छोटा प्रदेश नहीं है। तमिलनाडु में भी एसआईआर हो गया, कहीं कोई शिक्कत ही नहीं है, वहां तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए। तो आखिर ये बंगाल ही जा रही है, ये झारखंड ही क्यों जा रहे हैं, परेशान है। तो राहुल गांधी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही थी एसआईआर के वक्त, वो वोटर जिनका नाम कटा था वो नहीं थे, आप कह रहे हैं। जिनको परेशानी होती वो सड़क पे आ हम तो जाते। करेंगे जिनका वोटर लिस्ट है नाम कटेगा, अगर मेरा नाम कट जाएगा तो हम जाएंगे भाई, इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि भाई हम यहाँ के बोनाफाइड वोटर हैं, मेरा नाम कटा है, झूठे या जो कटा है उसके ऊपर कार्रवाई हो। इतना तो हम कर सकते हैं अगर हम मतदाता हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो बार बार राहुल गांधी को आके भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम कुछ नहीं कर सकते, अब लिखित में दीजिए। अब राहुल गांधी लिखित में कहाँ देने को तैयार थे? क्या बोल रहे थे? हम नहीं देंगे। ऐसा थोड़े होता है साहब। आप कोई आरोप लगाए, कॉमन बात है, कॉमन सेंस होना चाहिए आदमी को। कोई भी आप आरोप लगाते हैं तो थाना में कि भाई मेरे घर में चोरी हो गया, या अमुक आदमी ने अमुक को मार दिया, तो जा मार दिया हमको अमुक आदमी ने, तो हम नाम के साथ लिख करके हम देते हैं कि नहीं देते थाना को? और हम कहेंगे कि साहब मार दिया, हम थाना को नहीं देंगे, तो फिर मत दीजिए। तो कार्रवाई कहाँ होगी? कौन जांच करेगा? ये तो राहुल गांधी तो लगता है मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। कॉमन बात है, छोटा छोटा बच्चा भी इस बात को समझते हैं, देश के हर नागरिक समझते हैं। तो जादूगर लोग होता है ना, वो भी सब लोग जानता है, ये क्या बोलते हैं, हाथ की सफाई है। लेकिन उनको भी देखने के लिए भीड़ जुट जाता है वहां पर, और भी कभी कभी दवा तभी सब बेच देता है। तो राहुल भी वही करता है। बीजेपी ने क्या कहा, क्योंकि बीएलओ तो आप कहेंगे फिर कि हेमंत जी की सरकार के ही है, उन्हीं के अधीन है, तो बीजेपी ने अपनी तैयारी क्या कर रखी है कि एसआईआर यहाँ अच्छे से हो 100%? नहीं, हमारी तैयारी क्या है कि भाई बीएलए जो 2 होता है बूथ स्तर पर हमें नियुक्त करना, तो पार्टी की ओर से हम लोग नियुक्त कर देंगे। जब भी शुरू होगी हम लोग नियुक्त कर देंगे। हमारा संगठन सभी बूथों पर है, बूथ कमेटी हमारे सभी जगह है, सभी जगह हमारे अध्यक्ष है। जिस दिन भी इलेक्शन कमीशन मांगेगी हम लोगों के पास तैयार रहता है। बाकी लोगों के पास क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बीजेपी का तो हम करते हैं ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन भी कहेंगे कि 29,000 32,000 जो बूथ है उतना BLA 2 हमारे पास तैयार है मतलब हमारे बूथ कमेटी ही बनी हुई है ना, खाली उसका नाम उनको देना है और उनका फोटो डाल देना है, बस और क्या करना है। लेकिन बाबूलाल जी के बातों पे क्यों यकीन करें? बाबूलाल जी चुनाव के पहले ये बाकायदा कहते रहे हैं कि यहाँ 10,000 नाम जोड़ दिया, अनंत ओझा ने कहा यहाँ 20,000 नाम जोड़ दिया, राजमहल में यहाँ 30,000, तो आप तो कहेंगे कि सीधा पहले उसको हटाओ, पुराना वाला लाओ। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो इस समय उनको तो दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, भाई कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ से, इसलिए तो कहे 2003 का जो वोटर लिस्ट है। पता कई शादी करके भी आए। अरे शादी के भी आएंगे, वो भी तो बताएंगे ना कहाँ से शादी करके आए हैं। आपकी पत्नी को आप लाए हो तो बताएंगे नहीं कि पत्नी आपकी कहाँ की है,
वहां के वोटर लिस्ट में नाम होगा, उसको निकाला जाएगा, तो निकल जाएगा। बोले शादी के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते हैं, बोले पहले नहीं जुड़ाया होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पहले तो पिता के घर में उनका वोटर लिस्ट होगा। ये किसने बताया भाई? अरे हेमंत सोरेन को थोड़ा आप लोग पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए उनको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 14-15 लाख लोगों का बताया जा रहा है कि झारखंड में नाम कटने वाला है। अब इसका मतलब उन लोगों को पता है कि इतना लोग इलीगल यहाँ पर वोटर ये लोगों ने बना करके रखा है, उनका वोट ये लोग प्राप्त कर रहा है, इसलिए ये लोग बोल रहा है इतना विश्वास के साथ। हम लोगों को तो पता नहीं है, हम लोग तो इतना ही जानते हैं इलेक्शन कमीशन कर रहा है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। जो मर गया उसका नाम भी चलते आ रहा था, वो कट जाएगा इसलिए कि घर घर में जाके फॉर्म भरवाता है, अब फॉर्म में फोटो लगाता है, साइन कराता है, तो मरा हुआ आदमी का तो ऐसे ही कट जाएगा। जो मतदाता यहाँ नहीं है वो नहीं आएंगे, स्वाभाविक है, वो भी अपने आप कट जाएगा। कोई 2 जगह है, अगर कहीं वोटर लिस्ट में है, यहाँ भी है, तो जैसे वो चढ़ेगा वैसे वहाँ भी दिख जाएगा कि वहाँ वोटर है, तो उसको या तो वहाँ काटना होगा या यहाँ काटना होगा, सीधा सवाल है। उसके बाद जो इस प्रकार के लोग आएंगे उनको बताना पड़ेगा। अरे आपकी पत्नी भी होंगी, उनके भी वोटर भी 2003 में यहाँ नहीं होगा, तो 2003 में वो कहाँ वोटर थे? या वो 2003 में हो सके वो मतदाता क्या कहते हैं 18 साल की नहीं हुई होगी, तो पिताजी का वोटर लिस्ट में वहाँ नाम होगा, और वहाँ उनको जाना नहीं पड़ेगा, आपको नेट में ही सब उपलब्ध है। इलेक्शन कमीशन ने 2003 का भी वोटर लिस्ट डाल दिया है, 2024 का भी वोटर लिस्ट डाल दिया है नेट पर, आप जा करके आराम से देख सकते हैं। तो बाकी विपक्ष की पार्टियां दुबली को क्यों हुई जा रही है? ऐसा इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता है कि जो इलीगल इतना वोटर को लोग बना करके रखे थे, जैसे आप बता रहे हैं 14 लाख, हमको तो पता भी नहीं है। अब उनको लग रहा है 14 लाख चल जाएंगे, तो एक एक विधानसभा का औसत निकाल दीजिए कितना हो जाएगा वोटर, तो उनको लगता है कि इतना वोट से तो हम जीतते ही थे, इतना वोट तो कट रहा है इस बार, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो लोग परेशान होंगे। आम लोगों को क्या कहेंगे? पार्टी में आप हेड हैं बीजेपी की ओर से, जो आम वोट आदमी है, तो उसको SIR को लेकर क्या परेशान होना चाहिए या क्या तैयारी रखनी चाहिए? नहीं, आम लोगों को बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। BLO होंगे, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, और सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, जो उन्होंने तय करेंगे, इलेक्शन कमीशन का काम है। वो घर घर में जाके फॉर्म लेकर के जाएंगे, फॉर्म को भरना बढ़िया से, और फिर उसको आप जमा कर देना, उसमें कहाँ दिक्कत है, सिंपल तो चीज़ें हैं। शुक्रिया। SIR को लेकर जिस तरीके से गहन मंथन JMM में चल रहा है, इससे पहले कांग्रेस ने भी किया, मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को देख रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कि कहीं कोई खेला ना हो जाए। तो वाकई में क्या SIR के नाम पे खेला हो रहा है या सब कुछ आयोग के अनुसार पारदर्शी तरीके से हो रहा है? आप भी अपनी राय जरूर लिख कर बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से,
समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in